राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सावन का बहुत ही प्यारा और पावन सा महीना शुरू हो चुका है। और सावन में किसी भी गुरुवार के दिन 4 लौंग घर में यहाँ जला देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। तो देखिए, सावन का तो एक एक दिन बहुत ही पवित्र और पावन होता है। सावन का तो एक एक दिन महादेव को समर्पित होता है। अब बता दें आपको कि सावन में पड़ने वाले जो गुरुवार होते हैं ना, ये विशेष रूप से लाभदायक होते हैं उन लोगों के लिए जो धन की कामना करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या बहुत ज़्यादा धन की कमी हो चुकी है। अगर आपके जीवन में भी धन की लगातार कमी बनी हुई है, दूर दूर तक आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप अपने जीवन में धन नहीं अर्जित कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो आता है लेकिन वो सारा का सारा पैसा उनका या तो खर्च हो जाता है, दवाइयों में चला जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है और धन की बर्बादी बहुत सारे लोगों के घर में लगी रहती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि धन तो आता है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होती है, पैसा बढ़ता नहीं है, एक ही जगह पर अटके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि इससे आगे जीवन में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो 4 लौंग घर में जलाकर ये उपाय करिए और देखिए कि आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं धन में, वो कैसे दूर होती हैं। देखिए, लौंग साधारण नहीं है, विशेषकर सावन में, क्योंकि लौंग शिव शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। लौंग के बिना आप सभी जानते हैं कि माता रानी का पूजन भी अधूरा होता है। और लौंग के जितने भी उपाय आप सावन में करेंगे, ये आपको रातों रात चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि लौंग के उपाय से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, माँ पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये धन तो आपको देगा ही, जल्दी से जल्दी करोड़पति तो आप बनेंगे ही। दूसरी चीज़ कि घर को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अचानक से उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ने लगता है, धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर को नज़र लग चुकी होती है या घर पे किसी ने कुछ ऐसा करवा दिया होता है जिसके चलते घर में हमेशा धन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बीमारियां घर में आती हैं। और जो सीधे साधारण से लोग हैं वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी हैं और उपाय करते हैं और उन्हें पता है कि उपाय करने के बाद तुरंत उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। आपने अगर उपाय नहीं किया है अभी तक तो करिए सावन के गुरुवार के दिन। सावन में पड़ने वाले किसी भी गुरुवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए 4 साबुत लौंग आपको लेनी है, जो खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 1 कपूर लेना है, 4 लौंग, 1 कपूर, थोड़ा सा देसी घी और एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए इसे जलाने के लिए, है ना। घर के मंदिर में आपको बैठना है और सबसे पहले एक दीपक जलाकर रख देंगे घर के मंदिर में। जो भी देवी देवता घर के मंदिर में हो उनके सामने एक दीप प्रज्वलित कर देंगे। फिर चारों लौंगों को घी में डुबाएंगे और डुबाने के बाद उस बर्तन में रख देंगे लौंग को जिसमें जलाएंगे। अब आपको मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र? महादेव का मंत्र, नमः शिवाय। ठीक है ना, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय आपको बोलना है। अब देखिए, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, कपूर के साथ इन 4 लौंग को जला देंगे। घी तो आपने पहले ही लगा दिया, अब कपूर के साथ इसे जला देंगे। और जब तक ये लौंग और कपूर जलेगा तब तक आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर में कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी हो, किसी की नज़र लगी हो या मेरे घर पर किसी ने कुछ करवा दिया हो, इस प्रकार की सारी चीज़ें मेरे घर से तुरंत दूर हो जाएं। हे महादेव, आप तो सभी का कल्याण करते हैं, मेरा और मेरे घर का, मेरे व्यापार का, सभी का कल्याण करना। इस तरह से प्रार्थना करनी है और लौंग और कपूर को जला देना है। और देखिए, इसके बाद जब आप लौंग कपूर जला देंगे, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है। चाहे तो पहले ही दीपक आप प्रज्वलित कर दें और फिर इस उपाय को कर लें, और चाहे तो बाद में कर दें, लेकिन दीपक मुख्य द्वार पे ज़रूर आपको लगाना है। और मुख्य द्वार पे जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग ज़रूर से डालनी है। ठीक है ना। और वो दीपक आपको किसके लिए प्रज्वलित करना है? मुख्य द्वार पे माता पार्वती और भगवान शिव के लिए। तो ये उपाय अगर आपने सावन के किसी भी गुरुवार के दिन कर लिया तो समझ लीजिए महाधनी बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा और बहुत जल्दी आप करोड़पति बनेंगे। तो बहुत ही अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर तुलसी जी का पौधा घर में है तो वहाँ भी एक दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।